मीरे कारवा बनकर रहो, तुम जमीन की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। तो जातियों में मत बचो, भाषा के झगड़ों से बचो, सबको अपने साथ लो, हिंदुस्तान बनकर रहो, हिंदुस्तान बनकर रहो। गौतम गांधी बनो, ख्वाजा अजमेरी बनो, नेकी और कुर्बानियों की दास्तां बनकर रहो। और जालिमों के सामने आतिश फिशा बनकर रहो और जुल्मतों के आसमां पर कहकशा बनकर रहो, कहकशा। तो समंदर में हो तूफान और हवाएं तेज हो, तुम भटकती कश्तियों के बादबा बनकर रहो, बादबा बनकर रहो। अंदाजे बयां। जहां समाज की आवाज को पहचान मिलती है, जहां कलम और समाज सेवा को सम्मान दिया जाता है, भोपाल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवाम तक। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम 23 मई 2026 को सुबह 11 बजे होटल आके रीजेंसी में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में समाज सेवी, पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने और पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता की आवाज बनने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग के शागिर्द प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस आयोजन को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष जब्बार खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नियाज पठान ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जबकि प्रदेश प्रभारी जाहिद मंसूरी ने विभिन्न सामाजिक संगठनों को मंच प्रदान करते हुए उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस अवसर पर मोहम्मद शारिक खान ने अपने विचार बेहद प्रभावशाली और दमदार अंदाज में रखे। उनके संबोधन को उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा और तालियों की गूंज से पूरा सभागार गूंज उठा। सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं होता, बल्कि वह समाज के लिए किए गए कार्यों की पहचान और प्रेरणा भी बनता है। इरफान अली, चीफ एडिटर, अवाम तक। दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झुके बैठाने। अब इसी को मैं अल्लाह के नबी के कैरेक्टर में इस बात को उतारता हूं इन लफ्जों के साथ कि प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी अल्लाह के नबी को अपने ऊपर कचरा फेंकवाने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेके बिल्डर अब्दुल जब्बार साहब और आपकी मेहनत यहाँ हमें दिख रही है। आई रिनाउंड बिल्डर है आप, समय नहीं होना चाहिए आपके पास, लेकिन आज समय निकाल करके सभी समाज सेवियों के बीच मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं आपके संपर्क में आया, कोरोना काल चल रहा था 2020, हमने देखे कि कई ऐसे लोग थे जो घोषणावीर थे, लोगों की मदद करने की बात करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ग्राउंड रियलिटी जीरो। ऐसे कई परिवार निकलते चले आ रहे थे, कई लोग मदद कर रहे थे, लेकिन सबकी मदद कर पाना एक समय में इतना आसान नहीं था। लिस्टें सबको दी जा रही थी, खवाई जा रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो। लेकिन जब्बार साहब के संपर्क में जब मैं आया तो पूरी शिद्दत के साथ जब मैंने बात करी तो वो तो काम कर ही रहे थे और कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस व्यक्ति को मैंने करीब से देखा ग्राउंड रियलिटी के साथ, वो ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब्बार साहब में जोरदार तालियां करता हूं। और आप शादीशुदा हैं लेकिन घर जैसे ठीक नहीं चला पा रहे हैं, जिनकी शिकायतें सिर्फ काम को लेकर के है, तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए किसी सरकार की सहायता से नहीं बल्कि अपने खुद के पॉकेट से उनको ऑटो रिक्शा दिलाने का काम किया, ताकि वो अपना घर चला सके और बदले में वो कमा करके पैसे भी रिफंड करेंगे, ताकि उन रुपयों को वापस से कलेक्ट करके और अन्य लोगों की मदद की जाए। तो ऐसे काम कर रहे हैं हमारे जब्बार साहब, और दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। इसी तरह से जात पात के बंधन से ऊपर उठ करके लोगों की मदद के लिए आप आगे आए। ये शेर आपके लिए शायद
छोटा है, लेकिन आपकी कोशिश बहुत बड़ी है। अगर जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, तुम जमीन की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। तो जातियों में मत बचो, भाषा के झगड़ों से बचो, सबको अपने साथ लो, हिंदुस्तान बनकर रहो, हिंदुस्तान बनकर रहो। छोटा मोटा नागरिक बनो, ख्वाजा अजमेरी बनो, नेकी और कुर्बानियों की दास्तां बनकर रहो, और जालिमों के सामने आतिश फिशा बनकर रहो, और जुल्मतों के आसमां पर कहकशा बनकर रहो, कहकशा। तो समंदर में हो तूफान और हवाएं तेज हो, तुम भटकती कश्तियों के बादबा बनकर रहो, बादबा बनकर रहो। अंदाजे बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।